तो शाहरुख ने कहा एग्जीबिटर से कि अगर मेरी फिल्म नहीं चलाओगे तो मैं मेरी आगे आने वाली फिल्में नहीं दूंगा। और हमारी हीरोज की डब पिक्चरें जो है साउथ में किसी भी टेरिटरी में नहीं चलती। जी। हम सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है इन दिसंबर, शाहरुख खान की डंकी और डार्लिंग प्रभास बोलते हैं उनको, उनकी सलार। 22 दिसंबर की डेट थी लेकिन शाहरुख ने अभी 21 कर दी अपनी, और प्रभास है 22 दिसंबर पे। क्या लग रहा है तो इस एक ही clash? दिन का फर्क है ना। जी, एक दिन का फर्क है। तो इसमें कोई फर्क जो है ना नहीं है, बॉक्स ऑफिस में दोनों चीजें हैं। अगर जो है ना एक दूसरे से आगे पीछे करते तो फिल्म को फायदा होता, फिल्म भले दोनों हिट हो, लेकिन क्या होगा, वरना होता सेलर होता तो सारे सिनेमा जो है ना सेलर को मिलते, या सेलर नहीं होती तो सारे सिनेमा जो है डंकी को मिलते। और वैसे भी बिजनेस में ऑन द होल कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर फिल्म में दम होगा तो, क्योंकि फिल्म जो है ना कम सिनेमा में रिलीज करो और मतलब पूरी रन भी मिल सकती है। वैसे 2 हफ्ते में पिक्चर दम तोड़े, ऐसे अगर कम सिनेमा में लगेगी तो 4 हफ्ते में तोड़ेगी, 5 हफ्ते में तोड़ेगी। तो ये मेन बेस है कि जो इनिशियल फिगर्स है वो अलग होते हैं, लेकिन क्या दोनों की मार्केट जो है ओवरसीज में जो है दोनों की डिफरेंट है। जो तेलुगु वाले जो है ओवरसीज में जो है वो अलग पिक्चर देखते हैं, वो हिंदी पिक्चर नहीं देखते। जिस तरह से डब पिक्चरें हम देखते हैं और हमारी हीरोज की डब पिक्चरें जो है साउथ में किसी भी टेरिटरी में नहीं चलती। जी। हम लोग जो है ना वहाँ पे चमार दिखते हैं, और यहाँ पे जो है ना हमको लगता है कि ये सब हमारा जो है मतलब हम इतना प्यार देते हैं ताकि वहाँ के ऑडियंस में और यहाँ के ऑडियंस में फ़र्क नहीं हो। विजय की हिंदी डब पिक्चरें इतनी नहीं चलती है, लेकिन तमिल में वही पिक्चर बॉम्बे में भी, यहाँ दिल्ली में भी बहुत चलती है, क्योंकि वो रियल लॉयलिस्ट है अपने हीरो के लिए, क्योंकि उनको मानती है अपना हीरो। हमारे यहाँ क्योंकि हर जगह पे जाने से उनका जो इमेज है जो लड़कियों में और उसमें मेल्स में जो है ना यहाँ पे हीरोज के प्रति बहुत कम ये होता है। आजकल साउथ को अडॉप्ट किया हीरो ने फैन फॉलोइंग का, जो पहले कभी नहीं करते थे। ना देवानंद, राज कपूर, अक्षय कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, वो मतलब अपनी जिंदगी जो है ना डिग्निटी के साथ में गुजरते थे और उसमें जाते थे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा आज भी जो है ना जाओ तो लोग पीछे पीछे आते हैं, क्योंकि उन्होंने डिग्निटी जो है बना के रखी हुई है। इन लोगों को सिर्फ रश होती है कि देखने की, कि भैया हम स्क्रीन पे तो इनको रोमांटिक हीरो देखे कि वैसे दिखता है कि नहीं दिखता है, वैसे है कि नहीं है, तो झलक देख के बड़ी खुश हो जाते हैं। आज तो झलक जो भी सीट पे भी होता है उसको भी उतनी पावर मिलती है जितनी आपको एक्टर को मिलती है। आज सोशल वर्कर भी अच्छा हो तो उसको भी प्यार मिलती है, नेता को भी, लालू जहाँ जाए उसको उतना प्यार मिलता है। तो फिर एक्टर में और लालू में क्या फ़र्क है, वो भी पब्लिक फिगर है, ये भी पब्लिक फिगर है। यस सर, सुनने में आया था अभी ऐसी खबर कि आ, ये दोनों फिल्में हैं, डंकी और सलार, एक ही डेट पे रिलीज हो रही है। तो शाहरुख ने कहा एग्जीबिटर से कि अगर मेरी फिल्म नहीं चलाओगे तो मैं मेरी आगे आने वाली फिल्में नहीं दूंगा। और जो सलार के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि अगर उनकी एक फिल्म आने वाली है एनिमल 1 तारीख को, तो वैसा ही कुछ उनका भी स्टेटमेंट। ये तो देखो ये सारी चीज़ें होती है। अभी शाहरुख ऐसा बोले या सेलर वाला ऐसा बोले तो ये पॉसिबल नहीं है। वो डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी रेपुटेशन होती है कि अगर मैं सेलर दे रहा हूँ तो एनिमल मेरी पिक्चर चलनी चाहिए, क्योंकि मालूम है बड़ी पिक्चर जो है 2 हफ्ते से, एटलीस्ट 2 हफ्ते से करेगी, क्योंकि दोनों पिक्चर साथ में लग रही है। तो ऑडियंस को जो है ना, जो ऑडियंस जो है ना अगर एक पिक्चर लगती तो पूरी दोनों दोनों की ऑडियंस ले लेता। मतलब नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडिया में, मतलब शाहरुख को ज़्यादा फायदा मिलता, क्योंकि सेलार जो है ये उसकी टेरिटरी नहीं है, बिकॉज बाहुबली इतनी चली है तो वो इसमें मिला। लेकिन शाहरुख को इधर फर्क पड़ रहा है, लेकिन ओवरसीज में फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पड़ रहा है नॉर्दर्न इंडिया में पड़ रहा है, क्योंकि सेलर जो है इक्वली मतलब पावरफुल है और हॉलीडेज का वीक है।
ओवरसीज में फ़र्क नहीं होगा, इधर नहीं होगा, साउथ में ही विल बी विनर डेफिनेटली। उसके पिक्चर का बिजनेस अलग ही रूप होगा सेलर का। इसलिए कंपटीशन ये है कि वो उसकी ऑडियंस जो है ना एक्स्ट्रा है और उनका प्रेम जो ना अपने हीरो के लिए बहुत है। यहाँ कितना मिलता है वो देखने की बात है। हालांकि शाहरुख को भी ओवरसीज में ही इज़ अ नंबर 1 हीरो फ्रॉम मेनी ईयर्स, तो इसमें जो है ना कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन बॉक्स ऑफिस में डेफिनेटली जो सिनेमा सेलर को जाएंगे उसको भी मिलेगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा अपना एनिमल और इसका सेलर का या इसको मिला के, उसको डेफिनेटली ये है कि दूसरे हफ्ते में उसको नहीं तो सिनेमा नहीं मिलेंगे दोनों, क्योंकि पिक्चर जो है ना मैंने कहा कि पार्टनर है। अभी पहले वीक में जो है 50% मिलती है, तो दूसरी हफ्ता जो है ना ऑटोमेटिक ऑल शोज फुल भी जाए सब जगह पे तो उनको तो फ़ायदा ही है। कम सिनेमा लगेगी, बड़ी फिल्म तो जो है उनको तो 100% मिल जाएगा। वरना जो कोई कोई सिनेमा 40% फुल होता है, ये होता है वो 80% फुल होगा शोज के हिसाब से, 90% होगा, तो दूसरे हफ्ते में ऑटोमेटिक उसका 40% हो जाएगा। तो एग्जीबिटर को फ़ायदा है ना, एनिमल लगाएगा तो 50% देना पड़ेगा, जबकि ये पिक्चर अच्छी जा रही है। तो वो इस कंडीशन जो है ना रखना, वो उसका लाजिब जवाब है कि भैया वो उस पर ज़रूर फोर्स करेगा कि मेरे को सिनेमा चाहिए, नहीं तो उसका रेपुटेशन जाएगा कि इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर पिक्चर को रिलीज़ नहीं कर पाया अच्छी तरह से। तो सर ये ऐसी बात पे हमको इन डेप्थ आपसे आंसर चाहिए था, और वैसे आपने हमें बताया है, पूरा समझा के थैंक यू बोलना चाहूँगा प्रहलाद जी फॉर योर प्रेशियस टाइम। और आने वाली जैसे जैसी फिल्में रिलीज होती है हम वापस आएंगे आपके पास में, एंड आपसे आपका रिव्यू, रिएक्शन एंड जो भी सारी बातें जान जो भी है, इतने सालों में इंडस्ट्री में रहा हूँ, जो है मैं साफ बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ, घुमा फिरा के कोई बात नहीं बोलता हूँ। किसी के लिए अच्छी हो, किसी के लिए बुरी हो, मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जो सच्चाई है, जब तक प्रेमियों के पास नहीं पहुँचे और नॉलेज जो है सही तरह से नहीं मिले कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, तो इसलिए मेरे पास जब भी आप आना चाहे बॉलीवुड प्रेमियों के लिए, तो मैं ऑलवेज तैयार हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।